Assalamu alaikum students. As today is Saturday 18 July 2020, so corresponding to the today's schedule in Understand Communicate, we are going to study the lesson number 15, half on grammar, in grammar portion, that is on page number 167. So let's start doing the lesson number 15, page number 167, ग्रामर पोर्शन कंजंक्शंस को हम कहते हैं उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज जो कि दो अल्फाज को या फिर दो अल्फाज के मजमूए को या दो जुमलों को मिलाने में मदद करते हैं। उन दो जुमलों को उन अल्फाज की मदद से मिलाया जा सकता है। एज द डेफिनेशन इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। इट शोज़ कंजंक्शन आर वर्ड्स यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज जो कि हमारे अल्फाज को मिलाने में या फिर अल्फाज के मजमूए को या सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने में, ज्वाइन करने में जो होते हैं ना, वो मदद देते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उनमें हमारे पास आ जाएगा, एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास आ जाएगा एंड, और, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, etc। और लेसन में आपको इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी इस लेसन में। काइंडली इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा। हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि हम एक्सरसाइज को फिल करें, हमारा मकसद ये है कि हम आपको इस चैप्टर के अंदर जो कोर मटेरियल है उससे भी आपको आइडेंटिफाई उसको करवाएं कि कंजंक्शंस क्या हैं, उसकी 3 बेसिक टाइप्स क्या हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। तो काइंडली आप इसको जो है ना बहुत कीनली सुनिएगा और इसको समझिएगा। यहाँ तक तो हो गया कि कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब एग्जांपल्स आई हैं, तो एग्जांपल्स में हमारे पास ही टीचेस फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स इन दिस स्कूल। अब फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट्स हैं, उनको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक वर्ड जो है वो ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपस में, दैट इज़ एंड। ये वर्ड एंड जो है ये है कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा है इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए। ही इज़ टायर्ड वॉन्ट्स टू रेस्ट। अगर हम ये करें तो ही इज़ टायर्ड एंड ही वॉन्ट्स टू रेस्ट, तो इसमें जो एंड है वो भी कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है, जो दो सेंटेंसेस को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाने में, ज्वाइन करने में, कनेक्ट करने में यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं इन एग्जाम्पल 1, द कंजंक्शंस एंड कनेक्ट्स द टू नाउन्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज आई टोल्ड यू। And conjunction in the example 2, conjunction and is used to connect the clauses tired or wants to rest में, इसमें जो है आपके लिए वो कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है आपको। The conjunction and is used to join two elements of equal importance in the sentence। इनमें 2 elements जो equal importance के हैं। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब वो उनका एक ही डेजिग्नेशन है। तो क्या है, इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मैं आपको अभी आगे जाके बताती हूँ। जो सो आर कंजंक्शंस बट और। अब दूसरी वाली एग्जांपल्स उन्होंने क्या है कि इसके अलावा, ये जो एंड है, इसके अलावा कुछ और भी कंजंक्शंस होती हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट बट लेजी, इसमें बट जो है वो कंजंक्शन है। ही फेल्ट टायर्ड बट डिड नॉट स्टॉप वर्किंग, बट कंजंक्शन है। यू कैन हैव दिस पेन और दैट वन, तुम या तो ये पेन ले सकते हो या फिर तुम वो दूसरा वाला पेन ले सकते हो। यू मस्ट हरी अप और यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, या तो तुम जल्दी करो या फिर तुम पीछे हट जाओ, ठीक है ना, अब तुम चले जाओगे। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंटेलिजेंट बट लेजी दो खुसूसियात हैं एक ही शख्स की। वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन सुस्त है, सुस्ती से काम करता है, ठीक है। अब दो इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि दो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हों, दो क्लॉजेज हों, लेकिन इक्वल एलिमेंट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के हो, तो वो आपकी कंजंक्शन कहलाएगी आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगी वो
क्योंकि उसमें सेंटेंस के बिफोर और एंड में आफ्टर दोनों में कंजंक्शंस जो हैं वो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम इम्पोर्टेंस के हैं। अब यहाँ पर ये देख लें, यही डेफिनेशन डिफाइन करती है इस बात को कि कंजंक्शंस विद ज्वाइन वर्ड्स विद और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस के जो कंजंक्शंस होते हैं वो यही होते हैं कि उसमें एलिमेंट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के हों। अच्छा, अब इसके अलावा एक और भी होते हैं, उसमें क्या होता है, दोज दैट ज्वाइन वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू अदर लेसर इम्पॉर्टेंट और कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग। ऐसे कंजंक्शंस जिसमें ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो एलिमेंट्स हो लेकिन एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो। क्या मतलब कि एक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो और एक की कम हो, वो क्लॉजेज आपके कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो उसमें यूज़ होती हैं। अब हमारे पास इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। ही इज़ टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल मॉर्निंग। वो थका हुआ है क्योंकि वो सुबह से काम तमाम दिन में वो काम कर चुका है। तो क्या मतलब है, वो थका हुआ है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो थका हुआ है, लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है, दूसरा वाला एलिमेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो थका हुआ था, इसलिए क्योंकि वो सारा दिन काम कर रहा था। तो ये हमारे पास जो होगा ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर देखें, द कंजंक्शन बिकॉज ज्वाइंस अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ही हैज़ बीन वर्किंग hard all morning to an independent clause, he is tired. The same can be said of if in the second example. इसी की तरह दूसरी एग्जाम्पल में भी है, मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। he is tired इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा वाला क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो इसके ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने इसको दोनों को जब ज्वाइन किया तो ये बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ यू आर डिलिजेंट यू विल सक्सीड। अगर तुम, इसकी जो है इफ़ है इसके अंदर जो है ये इफ़ है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सॉरी कंजंक्शन। ठीक है, तो अगर तुम